दोस्तों नमस्कार। एपी के द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। दिस इज आयुष प्रसाद कश्यप, बॉलीवुड राइटर डायरेक्टर। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि अमिताभ बच्चन जी से मिलने का अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। अमिताभ बच्चन वो हस्ती हैं जो कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में जाता है, अगर वो डायरेक्टर बनने गया हो, राइटर बनने गया हो, या एक्टर बनने गया हो, या किसी और भी डिपार्टमेंट में, तो उसकी दिली ख्वाहिश होती है कि एक बार अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करें। ये उनकी दिल में तमन्ना रहती है। अमिताभ बच्चन वो हस्ती हैं कि अगर कोई विदेश से पर्यटक भी आते हैं या देश से कोई मुंबई भी जाता है तो उनकी एक बार इच्छा होती कि कम से कम अमिताभ बच्चन जी को देख लें। ये वाकया है 1999 का, 1999 का, जब मैं पहली बार श्री अमिताभ बच्चन जी से मिला। उस वक्त मैं एक डायरेक्टर थे, राज शर्मा, उनका मैं चीफ असिस्टेंट था और उनकी एक सीरियल की शूटिंग में चांदीवली स्टूडियो में कर रहा था। तो सीरियल्स में अक्सर बाहर के साउंड्स प्रोहिबिटेड होते हैं, डिस्टर्ब होता है साउंड से। तो सारा शॉट अरेंज करने के बाद बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। मैं वो गार्डन साइड में एक रूम बना हुआ था, वहां शूट कर रहा था और गार्डन के साथ में जो रूम थे उसके पीछे चांदीवली का प्रांगण है, पूरा फैली हुई जगह है। उधर से आवाजें आ रही थी। सब शॉट रेडी करने के बाद में मैं भागता हुआ गया और जो आवाजें आ रही थी देखने गया कि आवाजें क्यों आ रही है। मैं जा करके देखा, एक गेट था उस तरफ खुलता था। मैंने कर्टन लगा तो कर्टन हटाया और बोला कर्टन हटाते के साथ में कि कौन शोर मचा रहा है। इतना बोलना था कि उस गेट से 7 मीटर की दूरी पे एक शख्स बैठे थे, उनका बैग था। उन्होंने मुड़ के देखा, इशारा किया क्या है। वो मुड़ के देखने वाले शख्स श्री अमिताभ बच्चन थे, जिन्हें मैं पहली बार देख रहा था। देखने के बाद में भाग करके मैं वापिस लौटा और राज शर्मा जी को कहा कि सर उधर अमिताभ बच्चन जी बैठे हैं। राज शर्मा से भी नहीं रहा गया और वो भी जा करके एक बार छुप करके देख करके आ गए। अब मुझे लगा कि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनने गया था और राइटिंग मुझ में थी और मैंने भी उनके लिए एक सब्जेक्ट लिख करके रखा था। मुझे लगा इनसे बात करनी चाहिए, मगर उस वक्त मैं शूट कर रहा था। मुझे पता चला कि नाइट में गाने की शूटिंग है और गाना था जो आप देख सकते हैं अभी। इस गाने का कोरियोग्राफर थे गणेश आचार्य और गणेश आचार्य से मेरा परिचय था क्योंकि उनके साथ मैंने पहले काम कर चुका था। नाइट में मैं चांदीवली स्टूडियो पहुंच गया। उस वक्त मैं कांदीवली में रहा करता था। पहुंच तो गया लेकिन मिले कैसे। गाने की शूटिंग चल रही थी और एक लाइन से अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, मेहुल कुमार बैठे हुए थे। शॉट के बाद शॉट की तैयारी चल रही थी। मैंने देखा कि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। मैं झट से अमिताभ बच्चन जी के कान के पास पहुंचा और मैंने अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद बोला कि सर मेरे पास एक सब्जेक्ट है जो आपको सुनाना चाहता हूं। पहले तो अमिताभ बच्चन जी मुझे नीचे से ऊपर तक गौर से देखा, फिर बोले कि आप शीतल जी से बात कर लीजिए। शीतल जी चौथी कुर्सी पर बैठे थे और शीतल जी को इशारा करके उन्होंने कहा कि शीतल जी आप इनसे बात कर लीजिए। शीतल जी उनका सब काम देखते थे, उनका पीए थे, अभी भी शायद हैं। शीतल जी मुझे किनारे ले गए और उन्होंने पूछा कि आपके पास प्रोड्यूसर है। मैंने शीतल जी को बोला कि सर एक बार मुझे 10 मिनट दे दीजिए,
और मेरी स्टोरी का प्लॉट सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि फिल्म करने लायक है तो कल इसी चांदीवली में 150 प्रोड्यूसर की लाइन लगाता हूं, कौन चाहिए। शीतल जैन को लगा कि इस युवक में बड़ा कॉन्फिडेंस है। उन्होंने अपना नंबर दिया मुझे, टेलीफोन नंबर। उस वक्त मोबाइल का दौर नहीं था, ये बात 99 की कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने नंबर दिया और बोला कि मुझे फॉलो करो, मैं नाज में बैठता हूं। नाज में सारे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठते हैं। लेकिन मैं उसके बाद उनको कभी फॉलो नहीं किया, क्योंकि मेरी हालत उस वक्त ऐसी थी कि मुझे रोज कहीं ना कहीं शूट करना था और घर चलाना था। लेकिन एक अनुभव हुआ कि मैं कर सकता हूं। अमिताभ बच्चन जी से मिलने के बाद में मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को देख ली हो। तो बंधु, ये स्टोरी इतना ही खत्म होती है और नेक्स्ट स्टोरी आपको सुनाएंगे बचपन से जिनका फैन था मैं, जया प्रदा जी का। तो जब जया प्रदा जी ने पहली बार मेरी तरफ हाथ बढ़ाया।